Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7. The chapter name is Conservation of Plant and Animals. In today's class, we started a new topic about different type of wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve. Okay. Now, to protect our फ्लोरा एंड फना एंड देयर हैबिटेट. देखिए फ्लोरा मीन्स प्लांट से रिलेटेड एरिया जो है वो, फना एनिमल जहां पर रहते हैं वो एरिया, ठीक है, एंड देयर हैबिटेट और उनका जो हैबिटेट है वो. तो फ्लोरा वर्ड आता है प्लांट्स के लिए, फना वर्ड आता है एनिमल्स के लिए. ओके तो उनके जो हैबिटेट है, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उनका जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन एमार्क्ड. ये सब चीजें में हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पाउचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. यहाँ पर इन एरियाज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सब चीजें क्या होती हैं? टोटली प्रोहिबिटेड होती है. प्रोहिबिटेड मतलब नहीं हो सकती है. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ये सब चीजें. पाउचिंग का मतलब होता है अवैध रूप से शिकार करना. ओके और बाकी वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होगा ना. कल्टीवेशन, क्रॉप्स को ग्रो कराना, है ना, ये सब चीजें. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. व्हाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देन आवर आंसर इज एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. तो ये क्या होगा कि ऐसा एरिया जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां पर उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो उनके हैबिटेट के अंदर. तो वो ऐसा एरिया जो होता है वो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क. एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ. ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया गया है, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. जिस जगह पर उस पूरे बड़े एरिया में वो आराम से घूम सकते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ले सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड, बायोस्फीयर रिजर्व. ये नेशनल पार्क से भी बड़ा एरिया होगा, लार्ज एरिया होता है जहां पर प्रोटेक्ट की जाती है लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल रिसोर्सेज जो है उनके लिए, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दिस एरिया. देखिए बायोस्फीयर एरिया इतना लार्ज होता है, यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, कंजर्व किया ही जाता है. जैसे कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो मतलब अभी तक मॉडर्न नहीं हुए, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना रहन सहन कर रहे हैं, जिन्हें अपन कहते हैं ना कि पिछड़ी जाति, मतलब ये पिछड़ी जाति तो नहीं बोल सकते इनको, मतलब कि जो भील वगैरह होते हैं वो जो जंगलों में ही रहते हैं वो लोग इसके अंदर. ट्राइबल्स मीनिंग वो चीज हो गई, ठीक है. तो ट्राइबल्स वो हो गए जो अभी तक जंगलों में ही रहते हैं, जंगल में ही अपना खाना पीना रहना सब कुछ पुराने तौर तरीके से है, अभी तक इन्होंने अपने आप को मॉडर्न नहीं किया. तो उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है, करते हैं किसके अंदर? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. ओके नेक्स्ट हमने ये बायोस्फीयर बाकी रीड कर लिया था कि बायोस्फीयर में भी डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर एक्सेट्रा, इनमें डिफरेंट पॉलिसीज लगते हैं जिसके कारण हम एनिमल और प्लांट्स को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके उन एनवायरमेंट में. Okay, next find out the number of national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve in your district, state and country. Record and table show these the outline map of your state of India. देखिए आपको फाइंड आउट करना है कि आपके स्टेट के अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है आपके स्टेट में कोई भी, है ना, तो उनका नेम मेंशन करना है, काउंटिंग मेंशन करनी है. तो ये आपका खुद का वर्क है, आप खुद ट्राई करना है इसको फिल करने का, ठीक है. 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व. व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा? अ मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया व्हिच इज डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व. तो ऐसा स्फेयर जिसके अंदर मल्टीपर्पज काम हो, कोई प्लांट भी प्रोटेक्ट हो जाए, एनिमल भी प्रोटेक्ट हो जाए, प्रॉपर तरीके से वहां पर अवेयरनेस के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है,
है ना। तो ऐसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद, जो बायोस्फीयर रिजर्व घूमने के लिए जो बच्चे आए हुए हैं वो सब प्रोफेसर अहमद के साथ में, एंड माधव जी ध्यान है ना, गाइड जो थे वो हैं। एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, वो एंटर करते हैं किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर एंटर करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी बताते हैं कि जो बायोस्फीयर का जो रिजर्व वाला एरिया है वो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। हमने रीड किया था बायोडाइवर्सिटी क्या, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ एनिमल्स जहां पर होंगे वहां की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स हैं वो वहां पर रहते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोस्फीयर एरिया के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं, अवेयर हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स होंगे, एंड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो जनरली फाउंड इन एन एरिया, इस एरिया पे जनरली फाउंड होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेंटेन करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को, एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया पे का कल्चर करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टिव एरिया इन इट, बायोस्फीयर एरिया के अंदर बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडेड होता है। द पंचमराही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा, इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है जिसका नेम क्या है बेटा, सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें इंक्लूडेड है, नेम बोरी एंड पंचमराही। नाम याद रखिएगा आपकी, भाई इस पंचमराही बायोस्फीयर के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुरा, और जो 2 सेंचुरीज हैं वो कौन सी हैं, बोरी एंड पंचमराही। याद रहेगा आप लोगों को, इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। Next activity 7.4. List the factor disturbing the biodiversity of your area. Some of these factors are human activity. आप उन factors की list बनाएं कि जो डिस्टर्ब करते हैं इस बायोडाइवर्सिटी को, मतलब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं रह पाती, क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, उनकी लिस्ट हमें बनानी है। सम ऑफ दीज फैक्टर आर ह्यूमन एक्टिविटी, में से काफी एक्टिविटी होगी जो ह्यूमन एक्टिविटी होंगी, कौन कौन सी हो सकती हैं वो नोट कीजिए। एंड लीज दीज ह्यूमन एक्टिविटी, हाउ कैन दीज बी चेक्ड, हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक, आप इसकी एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएं अपनी नोटबुक के अंदर। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे लॉस हो सकती है, देखो फर्स्ट रीजन तो हमने पहले भी रीड किया है कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो सकता है। भाई हम इतना कटिंग ऑफ ट्री कर रहे हैं तो फ्लोरा फन्ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है ना। नेक्स्ट इसके अंदर सॉइल इरोजन भी कर सकते हैं, भाई सॉइल अगर प्लांट कटिंग ऑफ ट्री हो गया सॉइल इरोजन होगा तब भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इलीगल हंटिंग है, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स की जो हंटेड किए जाते हैं फॉर देयर स्किन, फर, टस्क, क्लो, मीट, और कोई भी बॉडी पार्ट के लिए कि उनको क्या किया जाता है, हंट किया जाता है, इलीगल हंटिंग होती है ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, और उसको कमर्शियल यूज के अंदर वो लेते हैं तो भी क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम मे भी इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई पॉल्यूशन, भाई वाटर पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, कितने टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं हम लोगों के कारण। तो पॉल्यूशन भी एक रीजन है किस चीज का, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने का। जैसे हम पेस्टिसाइड्स इतने यूज करते हैं वो सब वाटर के थ्रू पानी में चला जाता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर, वाटर एडवर्सली अफेक्ट बाय मेनी प्लांट्स एंड मेनी एनिमल्स, ओके। और ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, हम पेस्ट को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड, डीडीटी क्या है, एक पेस्टिसाइड है, आपने नाम सुना होगा डीडीटी का ना, तो एक पेस्टिसाइड है। ये सब पानी के साथ में मिलकर पॉन्ड में चले जाते हैं और वहां पर जो एनिमल होते हैं एक्वेटिक एनिमल, उनको कुछ भी रीजन से वो इतने गंदे पानी में रहने के कारण या वो पेस्टिसाइड उनकी बॉडी के अंदर जाने के कारण क्या हो जाता है,
बहुत हार्म होता है, ठीक है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तो होगा ह्यूमन एक्टिविटी। मैन काइंड में क्या हो सकता है भाई, नेचुरल डिजास्टर बहुत तरीके के होते हैं जिसके कारण देखिए कितने लाइफ का लॉस होता है जब ये अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है ना, तो वो ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेचुरल डिजास्टर हो गया जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन, ये सब चीजें हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द रिडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन मैनी एरिया। काफी सारी स्पीसीज जो हैं ये सब नेचुरल डिजास्टर के कारण भी क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको बायोडाइवर्सिटी के कारण उनका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सोटिक स्पीसीज, एनिमल एंड प्लांट दैट डू नॉट belong to a place originally and are introduced by elsewhere are exotic। देखिए एक्सोटिक किसको बोलते हैं कि कोई बाहर से कोई भी प्लांट को उस एरिया के अंदर लाया जाता है ग्रो कराने के लिए, और वो क्या करता है, पहले वाले प्लांट्स को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो जिससे पहले के प्लांट थे उनकी स्पीसीज पे खतरा आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो एक्सोटिक स्पीसीज के अंदर आती हैं। ओके, तो आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट हमने बोला डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इलीगल हंटिंग, पाउचिंग, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर। क्लियर। नेक्स्ट 7.5 है फ्लोरा एंड फना। व्हाट इज फ्लोरा? प्लांट से रिलेटेड वर्ड है ये फ्लोरा। फना जो हैबिटेट जिसमें एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या होगा, फना, ठीक है। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the, जब बच्चे जब उस बायोस्फीयर में घूमने आए तो बच्चे किस चीज का अप्रिशिएशन कर रहे थे, ग्रीन वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। जो ग्रीन वेल्थ है किसकी, फॉरेस्ट में जो ग्रीन ग्रीनरी है उसकी वेल्थ तो है ही फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट के लिए वेल्थ क्या है कि वो पूरा ग्रीन रहे, है ना, तो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि कितना यहाँ पर ग्रीनरी है। इन सब चीजों को जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत खुश हो रहे थे। टीक का जो प्लांट होता है ना बहुत लंबा होता है, तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स को देखकर, वहां पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखकर फॉरेस्ट में वो सब बहुत एक्साइटेड थे। सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट्स, अचानक से पहेली जो थी उनको एक रैबिट दिखाई दिया, उनको रैबिट मिला एंड वांट टू कैच इट। वो उस रैबिट को क्या करना चाह रही थी, पकड़ना चाह रही थी। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, वो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये करने से मना किया। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी खुद के हैबिटेट में बहुत ही कंफर्टेबली और बिना डिस्टरबेंस के बहुत कंफर्टेबली सरवाइव करते हैं, यहाँ पर लिव रहते हैं। इसीलिए उनको आप ऐसे पीछे भागकर या ऐसे कैच करके डिस्टर्ब नहीं कीजिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। माधव जी कहते हैं कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उस टिपिकल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। ऐसे प्लांट या एनिमल जो उस पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं, जैसे ये कोई मान लो कोई भी एक बायोस्फीयर है उसमें वो प्लांट रह रहा है, तो उस एरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, फ्लोरा। एंड ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर एनिमल सर्वाइव करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, फना, रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर शो की हुई है। salt, teak, mango, जामुन, silver ferns, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा। एंड ये तो सारे प्लांट्स के नेम हैं जो इस जगह पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर में है, ठीक है। एनिमल्स कौन से हैं उस जगह पर, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, ठीक है, नहीं, wild dog, wolf etc are example of the fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर जो ये फ्लोरा फना के एग्जांपल दिए हैं, तब आपसे यूं पूछ लें कि बायोस्फीयर, इस वाले बायोस्फीयर के अंदर नेम कोई भी 2 प्लांट्स के नाम बताएं जो प्रेजेंट होते हैं, जो फाउंड होते हैं। हाँ, तो फिर और या कोई भी 2 एनिमल्स के नेम बताएं जो इस बायोस्फीयर के अंदर फाउंड होते हैं, तो उनका आपको 2 एग्जांपल लिखने होंगे। तो आपको इसमें से 1-2 नाम याद रहना जरूरी है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न एंड अर्जुन। और एनिमल नेम क्या हो गया, ब्लू बुल, चिंकारा, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, बुलडॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ फना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा फना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। आप
अपन जिस एरिया में रहते हैं, हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं, राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो ऐसे काफी प्लांट्स होंगे जो सिर्फ डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं, है ना। तो वो ये जो डेजर्ट एरिया है वो उनका क्या होगा, फ्लोरा, और उन एनिमल्स का क्या होगा, फौना होगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज एंडेमिक स्पीसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। सून द ग्रुप क्वालिटी एंटर द डीप फॉरेस्ट। जब सब जने अंदर बहुत घने जंगल में इसके अंदर एंटर हुए, तो चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। वहां पर उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी सारी स्क्वायरल थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जेंट स्क्वायरल का पिक्चर दिया हुआ है, इसकी टेल देखिए कितनी सुंदर है, इट्स टेल, इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल, दिस स्क्वायरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। इनकी टेल थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत ही फ्लफी टाइप की होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। बच्चे सब उसको देखकर बहुत क्यूरियस हो गए और उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हुए। माधव जी टेल देम दैट इज द नोन एज ए जेंट स्क्वायरल। उन्होंने बताया कि ये जो आपको इतनी बड़ी सी जो स्क्वायरल दिख रही है, इसका नेम क्या है, जेंट स्क्वायरल है, एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। एंडेमिक टू दिस एरिया, ऐसे कौन सी स्पीसीज है, ये यहाँ की क्या एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक का मीनिंग क्या हुआ, एंडेमिक स्पीसीज। देखिए व्हाट इज एंडेमिक, ये जो है यहाँ पर जिसको मैंने डाक किया है, ये इसकी डेफिनेशन है, क्लियर है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होगा, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, वो चाहे प्लांट की हो या एनिमल की, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो उस पर्टिकुलर एरिया पर ही प्रेजेंट होगी और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, सॉरी एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कीजिएगा। ओके, they are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or a state or a country. ठीक है, ए पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल है, प्लांट है, मे बी एंडेमिक हो सकता है उस जोन का, स्टेट में या कंट्री के अंदर। ओके, माधव जी सो साल और वाइल्ड मैंगो, माधव जी ने बताया उनको कि जो साल के प्लांट हैं या वाइल्ड मैंगो के जो ट्रीज हैं आर द टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा। जो फ्लोरा के टू एग्जाम्पल है, जैसे स्क्वायरल उसी पर्टिकुलर एरिया पे प्रेजेंट होती है ना, वैसे ही ये जो प्लांट्स हैं कौन से, ये यहाँ पर साल एंड वाइल्ड मैंगो, ये भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एंडेमिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। ओके, Vision Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. ये दोनों एनिमल्स क्या हैं, giant squirrel और flying squirrel, ठीक है, वो दोनों endemic fauna है of this area. Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, उनके habitat में destruction होने के कारण increasing, एक तो ये ऐसा क्यों हुआ, एक तो फर्स्ट तो हो गया कि उनकी जो जहां रहती थी वहां पे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। अपन ने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, किसकी, एक्सोटिक स्पीसीज की। भाई दूसरी स्पीसीज उनके एरिया में रहने लग गई तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाई, तो वो भी एक रीजन है कि वो इसी एरिया में अब रह गई हैं खाली। तो कौन कौन से रीजन है कि वो इसी एरिया में क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है, एक तो वो जहां पर भी रहते थे वहां पर डिस्ट्रक्शन हो गया हैबिटेट का, सेकंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गई, और नेक्स्ट न्यू स्पीसीज वहां पर आ गई हैं, तो मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से इनके रहने की ये एक्सिस्टेंस के लिए क्या हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, मतलब वहां पर वो सर्वाइव नहीं, तो इसीलिए वो इस एरिया में अभी रह रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीसीज। व्हाट इज स्पीसीज, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज वो ग्रुप है पॉपुलेशन का जो कैपेबल हो आपस में इंटरब्रीडिंग करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में जो कैपेबल हो, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता हो, वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं अपन स्पीसीज। क्लियर है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये वो मेंबर्स होते हैं स्पीसीज के अंदर कैन रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस हो सके और मे बी ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे सके। ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, ये सब चीजें किसमें होती हैं, अपनी ही स्पीसीज में होती हैं, एंड नॉट विद
मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीसीज, भाई इंटरब्रीडिंग करना, रिप्रोडक्शन या अपने इक्वली ऑफस्प्रिंग को बर्थ करना, ये किसी दूसरी स्पीसीज का से उस स्पीसीज में नहीं हो सकता है। तो जब अगर ये चीजें होती हैं तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो एक सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो भी इनके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर काफी सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन वेयर यू अलाइव। आप अपने जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर जो भी एंडेमिक प्लांट है, जो भी एंडेमिक एनिमल है, उनका नाम देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. This topic we discuss in a next class. Okay.